जय गुरु जी। मैं आशु नरवाल। मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, वो जो टॉपिक मुझे लगता है समाज इंडिया में जितने भी लोगों से जुड़ा हुआ है। बाकी हम इस चैनल के अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें करते हैं, हम लोग प्रॉपर्टी सेल करवाते हैं, परचेज करवाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे हम कंसल्टेंसी करते हैं। और हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर अर्चना शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तरुणा सहगल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और ये दोनों हम गुरुजी रियल एस्टेट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम तीनों इसको मिला के चलाते हैं, तीनों का हमारा सपना ही है। तो आज ये दोनों मेरे साथ इस प्रोग्राम में पहली बार मेरे इस हॉस्टल में आई हैं। और इस अगर मैं हॉस्टल की बात करूं, जो एक संस्था है भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद, इस हॉस्टल इस छात्रावास को चलाते हैं। यहाँ पर ब्लाइंड जो बहनें, गुड़िया जिनको मैं अपनी बहनें कहता हूँ, यहाँ रहती हैं। आज मैं यहाँ पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं 2009 जब मैं एक 20,000 रुपये की नौकरी करता था, मैं यहाँ जब से जुड़ा, आप यकीन नहीं करेंगे, साल से साल जैसे मेरा टाइम बढ़ता गया, मैं कहाँ से कहाँ आ गया। आज मेरा खुद का फ्लैट, मेरी खुद की प्रॉपर्टीज, गाड़ी, स्टाफ, मतलब जो मैंने सोचा नहीं था वो मेरा ड्रीम पूरा हुआ। मतलब बसों में भी मैंने ट्रेवल किया। मुझे याद है, मुझे एक साइकिल के लिए भी सोचना पड़ता था। मेरे पास एक RX 100 होती थी, वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से जोड़ के खरीदी। मतलब अब भगवान ने कहां से कहां लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि भगवान ये कहता है कि मैं कभी अमीर के वेश में नहीं आएगा भगवान, क्योंकि हमें पता अमीरों की तो हम वैसे सेवा करेंगे, अपने बॉसेस की सेवा करते हैं। दिवाली में आपने देखा हुआ, हम जो गिफ्ट बांटते हैं बड़े लोगों को जिनसे हमें काम है। तो मुझे लगता है नर सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। जो लोग हम समाज के उन पार्ट्स को जो थोड़े कुपोषित हैं या किसी चीज से जुड़े हुए हैं, जिनको किसी भी तरीके की लगती है कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, हमें जुड़ना चाहिए। आज अगर हम छात्रावास की बात करें, इस छात्रावास के अंदर 30, 35, 40 एवरेज बच्चे रहते ही हैं। सारी गुड़ियां हैं, कोई 20 साल की, कोई 22 साल की, कोई 23 साल की। और आप अगर मैं इनकी बात करूं तो जो अभी मैंने वर्ड बोला कुपोषित, वो वर्ड मुझे वापस लेना पड़ेगा। क्यों? विड्रॉ करना पड़ेगा। दे आर नॉट कुपोषित। ये तो सब मुझसे भी ज्यादा, मैं आपको बोलूं, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, मैच्योर, हार्ड वर्किंग है। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा कि समाज के इस पार्ट को भी हमें अपने साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी का हर एक व्यक्ति अभिन्न अंग है। ऐसा नहीं है जो करोड़पति या अरबपति है वही सोसाइटी का पार्ट है। सोसाइटी का पार्ट एक नीचे से लेकर जो स्लम में रह रहा है, और जो एक मुंबई की बड़ी हाई राइज बिल्डिंग में भी रह रहा है, या अपना घर का एक बंगला बना के रह रहा है, वो भी उसका पार्ट है। तो आज अगर दोबारा में अपने इस टॉपिक पे छात्रावास की बात करते हैं, तो आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम इस छात्रावास में आए हैं। इस छात्रावास के अंदर ये रोहिणी सेक्टर 39 जो एक सेक्टर है, उसके एक एरिया पड़ता है, रामा विहार कंजावला रोड कॉलोनी है। उसके अंदर एक ये प्लॉट है, उसके अंदर हमारा ये हॉस्टल चल रहा है। यहाँ पर 25, 30, 35, 40 गुड़ियाँ यहाँ रहती हैं। यहाँ पर हम लोग इनको एकोमोडेशन प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फूड होता है, लाइब्रेरी है, बाकी और भी जो बेसिक जरूरतें हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जैसे कोटा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोटा है, एजुकेशन को लेके ये डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ती हैं। फीस यहाँ पर सोचिए ना के बराबर है। बाकी जो गुड़िया है वो भी कुछ चीजें बताएंगी, हो सकता है कुछ करेक्ट करेंगी मुझे। बाकी इनका जॉब्स में भी कोटा है, जॉब्स में भी इनको कोशिश करती है सरकार कोर्ट्स के ऑर्डर्स के थ्रू कि इनको जॉब्स मिले। तो आज मेरे साथ छात्रावास की कुछ मेरी बहनें बैठी हैं, क्योंकि ना मैं इनको लड़कियां कहता, गुड़िया या बहनें बोलूंगा। और आज मैं कुछ और आगे बढ़ूं, इनकी एजुकेशन की पार्ट की तो हम बात करेंगे। मैं आज आपको जिनसे मिलवाना चाहूंगा वो मेरे सामने अपना नाम बताएंगी, और फिर मैं उनको आपकी ऊपरी उपलब्धि बताऊंगा, अभी अपनी आपको एजुकेशन बताएंगी। तो गुड़िया, आप अपना एक बार नाम बताएं। मेरा नाम अनु कुमारी है और मैं हिंदी ऑनर्स से MA कर रही हूँ IP कॉलेज से। अनु, आज मुझे जैसे मैं हॉस्टल में आया, मुझे पता चला, आपकी उपलब्धि के बारे में पता चला, और वो उपलब्धि में आपसे पहली बात तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। आप ये एक ट्रॉफी देख रहे होंगे, कितनी शानदार, कितनी बड़ी ट्रॉफी है। मुझे लगता है मुझे भी नहीं मिली इतनी बड़ी ट्रॉफी तो आज तक, और मुझे लगता है कि बहुत लोगों को नहीं मिली होगी। ये ट्रॉफी अनु को, अनु है ना? यस सर। अनु, क्योंकि बहने बोलता हूं तो नाम याद नहीं रहता। अनु को ये एक क्रिकेट का एक टूर्नामेंट हुआ था T20, उसके अंदर अनु ने ये ट्रॉफी वहां पे विन करी थी। और आज अनु इंडिया की जो महिलाओं की जो
ब्लाइंड जो टीम है जो महिलाएं क्रिकेट खेलती हैं उसकी इंडिया की क्रिकेट टीम का एक बड़ा मजबूत मेंबर है, उस क्रिकेट टीम का एक प्लेयर है। और अभी अनु 2-3 दिन में बेंगलोर भी जा रही है। आप शॉक्ड हो गए होंगे, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, इनमें जो प्रतिभाएं हैं वो हमसे ज्यादा हैं। हम लोग तो अपनी तकलीफों में रहते हैं, मेरे को ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, छोटा फ्लैट, 2 BHK 3 BHK, आज मैं यहाँ आ गया, मैं गुड़गांव चला जाऊं, गुड़गांव से मैं कहाँ चला जाऊं, अरे कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। आज ये देखिए, ये गुड़िया अपने देश का नाम रोशन करने जा रही है, कहाँ कहाँ किया हुआ है। तो मैं बस आपको ये कहना चाहूंगा कि ये समाज का वो पार्ट है कि आप इनको अपने साथ जोड़ो। सरकारें ठीक है बहुत सारी सुविधाएं बदल करती हैं, मैं आज किसी पार्टी की कोई बात नहीं करूंगा, ना मैं किसी रिलीजन को लेके बात करूंगा, बस मैं कहना चाहूंगा देश लोगों से बनता है, और देश अगर लोग मजबूत होंगे, समाज मजबूत होगा तो देश बहुत आगे जाएगा। आज आपने अनु से बात करी होंगी, आज मैं अनु, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं बेटा, आपको क्या लगता है कि आपको लाइफ में और आगे जाने के लिए क्या आप ऐसी सुविधाएं चाहती हैं जो आपको अपने समाज से और आप सरकार से, कोर्ट से चाहती है कि आपको क्या सुविधाएं जो आपको मिले तो आपकी जिंदगी और अच्छी हो जाए बेटा? जैसे बहुत सारे एग्जाम है जिसमें मैथ हमारे लिए थोड़ा सा मतलब कठिन होता है, तो मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहूंगी कि कुछ ऐसा करे जिससे हम मैथ भी पढ़ सकें। बेटा कठिन का मतलब मैं समझा नहीं, मतलब पेपर तो कठिन ही होता है, कठिन मतलब मैथ हम कर ही नहीं सकते सर। रीजन बेटा? क्योंकि उसमें बहुत सारे चित्र बनाना होता है, इस वजह से नहीं कर सकते। अच्छा, आपको वहां पर वो जो हम बेटा कहना चाह रही है सर्कल्स बनाते हैं हम मैथ्स में, बाकी काफी चीज होती है, क्योंकि मेरा भी बड़ा टफ था, 10th तक मेरे पास मैथ्स थी, उसके बाद मेरे पास नहीं थी। मतलब आप कह रहे हो कि कुछ इस तरीके से मैथ्स, ऐसी मैथ्स चाह रहे हैं कि उसको, उस ड्राइंग वाली चीज को ना हटा के जो आप कह रहे हैं कुछ और चीज सब्जेक्ट डाल दिया जाए तो जो आपके लिए इजी हो जाए। मतलब कुछ ऐसा हो जो हमारे लिए भी इजी हो जाए, हम भी कर सके। मतलब आप कहते हैं कि आप एग्जाम से नहीं भागना चाह रहे, आप ये कहना चाहते हो जो समझ आ जाए आप। हाँ, यस सर। अच्छा, और कुछ समाज से, सरकार से आपकी डिमांड हो? अभी तो ऐसा कुछ नहीं। ओके, अब हमारे साथ अंजू। अंजू अपने बारे में एक बार बताएं आप कि आपको अच्छा लगता है, आप क्या जिंदगी जी रहे हैं, आपने क्या लाइफ में अचीवमेंट किया, क्या कहा अभी। आप एक बार माइक पकड़े, अपने बारे में थोड़ा बताएं कि अनु आप क्या करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या समाज से आपकी एक्सपेक्टेशंस है, डिमांड है, क्या आपकी लोगों से डिमांड है। डिमांड ही होता है, आप हमारे देश का, आप यूथ हैं, आपकी डिमांड ही होनी चाहिए, और आपका हक है। कहता नहीं अब सड्डा कहते हैं, अब मेरा हक सड्डा करके हक था, मैं पूरा बोल नहीं पा रहा, आप बताएं कि आप क्या हक चाहते हो देश? सर मेरा नाम अंजू कुमारी है, मेरा MA कंप्लीट हो गया है माता सुंदरी कॉलेज से। अभी मैं कुछ नहीं कर रही, मेरी जॉब की तैयारी मेरी चल रही है। और सर मैं सरकार से क्या कहूँ, सरकार तो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है अभी। मतलब अनु आप माता सुंदरी कॉलेज में आप पढ़ते हैं? यस सर। देखिए, मतलब अगर हम कहना चाहें, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है, और सरकार कर ही रही है। और गुड़िया का एडमिशन हुआ, जैसे गुड़िया कोई फीस तो नहीं लगती है आप लोगों की? सर लगती है। कितनी बेटा? इसलिए मुझे कहा था, मैंने कहा करेक्ट करना, फीस के लेके क्या कितनी लगती है गुड़िया? सर मैंने जिस कॉलेज से किया था MA उसमें 70 रुपया लगता था। 70 रुपीज? यस सर। चलो मैं ऐसे कहता हूँ 70 रुपीज भी अगर सरकार सब कुछ करे तो 70 रुपीज भी माफ कर सकती है। और बाकी चलो कोई बात नहीं है। और बाकी आप और क्या चाहते हैं कि कुछ सुधार होना चाहिए जिससे आपकी लाइफ में सुधार हो? गवर्नमेंट, समाज ऐसे स्टेप्स ले कुछ? सर अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। चलो कोई नहीं है, धीरे धीरे हम सब जुड़े हुए हैं। आपकी कभी भी कुछ भी आए, आप मुझे मैसेज करें, फोन करें, मैं आपका भाई हूं, कुछ भी आप मुझे कर सकते हैं उसके सारे के साथ के लेके। आज अगर हम बात करें, आज अनु है ना, अंजू। यस सर। आपने अंजू के बारे में सुना, बड़ा मतलब अच्छे कॉलेज में पढ़ चुकी है, कर रही है। अब इसके साथ में अंजू की एक ऐसी आपको मैं कैलिबर बताता हूं जो आपको पता भी नहीं होगा, आप शॉक्ड होंगे। डांस में इतनी परफेक्ट है अंजू। यस सर। बहुत अच्छा डांस करती है, मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर। अच्छा, अब ये ट्रॉफी आप देख पा रहे होंगे, ये कितनी सुंदर ट्रॉफी है। ये अंजू ने एक डांस कंपटीशन में जीती है। हमने तो कितने डांस इंस्टीट्यूट किया, तक डांस ही नहीं आया। डांस वाले ने बोला अपने घर जाओ, और आपकी बॉडी नहीं हिलती, स्टेप हो चुकी है। तो देखिए आप मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो गुड़िया के पास आए। तो हमें चाहते हैं कि अगर इस वीडियो को देखने वाला कोई भी व्यक्ति
कोई डांस इंस्टीट्यूट चलाता है या कोई डांस उसको टीचर की कोई जरूरत है या कुछ भी करके जरूरत है, तो हमारी गुड़िया को वो हायर करे और इसको भी उससे प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। और जो लोग कहते हैं कि समाज या देश हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, करना चाहता है, तो मुझे लगता है समाज जो है ना वो हम सबसे बनता है, जिसके अंदर हर कास्ट का आदमी आता है, हर धर्म का आदमी आता है, हर पॉकेट का आदमी आता है, जिसमें मैं आप सब हैं। जिसके अंदर समाज अगर सब एक दूसरे को जोड़ के रखेगा, हमारी शिकायतें होती हैं कि जी उस पार्टी ने किस नहीं किया, इसने ये नहीं किया, ये नहीं किया। अरे पार्टी को आप समाज साथ में करके रहो ना। जैसे अगर आज मैं बात करूं आदरणीय मोदी जी की, अगर मैं बात करूं, देश वो चला रहे हैं कितने सालों से, उन्होंने 10 साल उनको हो गए हैं, कितनी तरीके से उन्होंने देश में नई नई पॉलिसीज लाए, सारे समाज के पार्ट को उन्होंने अपने साथ जोड़ा। जब आप देखिए उनके कोई मतलब ना, उनके कोई बच्चा नहीं है, मतलब वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है समाज के कुछ लोग भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने तो एक मैसेज दिया कि ये मैं अगर प्रधान सेवक बना हुआ हूं, सेवक ही कहते हैं, उन्होंने कभी अपने आप को पीएम बोला भी नहीं है, प्रधान सेवक है। अब सेवक को हिंदी में समझते हैं सर्वेंट, जबकि आईएएस आईपीएस कभी नहीं मिलेंगे आपको देखते हुए। कुछ अच्छे हैं वो कहते हैं कि जी, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं अपने आप को। आईपीएस आईएएस कई ऐसे हैं जो साथ बैठ के खाना भी खाते हैं गरीब लोगों के साथ में, उनके परिवारों के साथ भी जाते हैं। कुछ ऐसे हैं उनको लगता है कि हम तानाशाह हैं। तो बस मैं कहना चाहता हूं समाज के हर पार्ट को अपने साथ जोड़कर देश का निर्माण करना चाहिए, जिससे देश मजबूत होगा। हम डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप कंट्री बनेंगे। आज अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है, यहाँ लगाया वहां लगाया, आप उससे मत बात करो, आप उस कंट्री से मत बात करो, आप मेरा सामान यहाँ पर आने दो। आपको पता है मोदी जी ने किस वजह से दोस्ती किस वजह से ब्रेक करिए, उनको किस वजह टैरिफ लगाया है। अमेरिका ये चाह रहा था हमारे जानवर का दूध इंडिया में आए, जो जानवर नॉनवेज खाता है वहां पे वो यहाँ आता, बाकी और इंडस्ट्री यहाँ पर आती जो फूड, तो हमारे किसान कहाँ जाते? क्योंकि हमारी इकोनॉमी, हमारी जो पॉपुलेशन है गांव में रहती है, आपने देखा होगा सारी चीजें उस पर डिपेंड है, वो तो सारा ताना बाना ही बिगड़ जाता। तो मेरा मानना अगर हम डेवलप हो जाएं तो लगाए कोई हमें टैरिफ, वो हमें टैरिफ लगाएगा, हम उसको 10 गुना टैरिफ लगा देंगे उसके ऊपर। तो बस अब हम आते हैं, मुझे नाम बेटा मैं नाम भूल गया, रिंकी। रिंकी अपने बारे में बताएं बेटा आप मुझे एक बार। मेरा नाम रिंकी है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा ग्रेजुएशन आईपी कॉलेज से 2021 में कंप्लीट हुआ है। हिंदी ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैंने 2024 में रोहिणी सेक्टर 5 यानी कि ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड से हिंदी में स्टेनोग्राफर का कोर्स किया है। उसके साथ साथ बेसिक कंप्यूटर और मतलब बेसिक का मतलब पूरा पार्ट्स जो कंप्यूटर का होता है वो मैंने किया है। बेटा कुछ आपको लगता हो कि कुछ आपको समाज से, कोर्ट से, कोई आपको पॉलिटिकल पार्टी से, मोदी जी से, कहीं भी कुछ आपको लगता हो, क्योंकि वो एक तरह से आपके गार्जियन ही है, आपको कुछ लगता हो कि भाई हमें कुछ चाहिए, आप लोगों से तो बताएं एक बार। सर समाज से तो खैर जो भी है वो ठीक ही है, लेकिन सरकार से मैं यही आग्रह करना चाहती हूँ कि जो ये एक सब्जेक्ट है रीजनिंग, मैथ के साथ साथ रीजनिंग होता है, वो सर नहीं होना चाहिए। उसके जगह चाहे कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट हो। रीजनिंग बेटा मतलब किस लिए, मतलब आपको क्या क्यों हटाना चाहिए, आप सोच रहे हैं क्यों हटाया जाए? सर ये मतलब इसको आसान करने के लिए सर, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं ये चीज। ना करने का रीजन क्या, पर आपको कठिनाई क्या आ रही है इसके अंदर? सर इसके अंदर मतलब जैसे कई कैपिटल, जैसे लेटर कैपिटल होता है, जैसे कोई अक्षर बीच में डाल देते हैं तो इसका पुत्र ये, इसकी वो बहन वो, ये सब मतलब और मतलब कई सारे इसमें प्रॉब्लम होती है सर, जिससे कि हम नहीं कर पाते। देखिए बेटा ये तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, रीजनिंग हो गया, बाकी चीजें हो गई। अगर इजी एक तो ये हो कि आपको वो चीज अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही है, तो सरकार उसका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर सकती है। एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, डिफरेंट बोर्ड्स हो गए, क्योंकि अगर सरकार उसको हटा देगी तो फिर कंपटीशन कम हो जाएगा। आप जैसे जो लोग इंटेलिजेंट है वो लोग, फिर नॉर्मल लोग भी आ जाएंगे, फिर कैसे चीजें बढ़ेंगी? तो मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए बात कर रहे हैं ना आप। ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, गुड़िया ये कह रही है कि ऐसा हो कि ये भी उस एक कमेटी में बैठे, वो सामने वाला जो बोर्ड एग्जाम बनाता है वो भी बैठे और एक सोल्यूशन निकालना चाहे कि इशू क्या है। जैसे हम गली में चढ़ते हैं, एक गड्ढा है, हमें गड्ढे में चलने से दिक्कत है क्योंकि हम गली को पार नहीं कर पाते,
तो हम गड्ढा भर सकते हैं, गड्ढा इज द सॉल्यूशन। और हम बोले कि हमें नई गली बना के दो, आई थिंक मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी हमें विचार करे सरकार, क्योंकि इनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो बैठ के उन सब चीजों का निकाला जा सकता है। अब मैं लाडो से पूछना चाहूंगा, बेटा आप बताओ अपने बारे में एक बार, थोड़ा सा बेटा माइक ऊपर कर लीजिएगा। मेरा नाम लाडो कुमारी है, मैं बिहार के रहने वाली हूँ। मेरा अभी करंट में ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है, अभी मैं एमए कर रही हूँ। बेटा एमए किस चीज में कर रहे हैं आप? पॉलिटिकल साइंस एसओएल से। अच्छा जी, मतलब फिर तो मुझे लग रहा है आप नेता भी बन सकते हैं। आजकल वैसे ही पढ़े लिखे नेताओं की बहुत डिमांड है ना? है बेटा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट? जी। क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में आओगे तो आप अपने से जैसे जुड़े लोगों की तकलीफ आप, मुझे लगता है कि बेटर ब्रीफ कर पाओगे कि हमें क्या तकलीफ, हमें समाज से क्या चाहिए और देश से हमें क्या चाहिए। और बेटा क्या हॉबीज क्या आपकी, क्या शौक है कि मतलब पढ़ाई के अलावा क्या होता है कि हमें ये भी चाहिए, मुझे ये खेलना है या बजाना है, कुछ भी ऐसा करके रहता है? मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, पढ़ाई छोड़कर मुझे म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट अच्छा, है। मतलब आप क्या गाना मतलब सुनना और गाना दोनों ही पसंद अच्छा है। चलो, तो मुझे जैसे अब आपने सुना कि गुड़िया ने बताया कि गुड़िया को गाना पसंद है, तो अगर अभी हम एक अपनी बात को बीच में रख के पहले गुड़िया का एक बार, गुड़िया को बोलते हैं गाना सुनाए जाए, लोग सुनेंगे। गुड़िया गुड़िया थोड़ा सा माइक ऊपर कर लो बेटा। जो मैंने आज 15 अगस्त पे सॉन्ग गाई थी, वही मैं देशभक्ति सॉन्ग गाती हूँ। आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा, आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा, इस वास्त पे 15 अगस्त है हमें प्यारा, इस वास्त पे 15 अगस्त है हमें प्यारा। जिस दिन के लिए खून शहीदों ने दिया था, उस दिन के लिए बापू ने सत्याग किया था। जिस दिन के लिए खून शहीदों ने दिया था, उस दिन के लिए बापू ने सत्याग किया था। गूंजा था आज देश में जय हिंद का नारा, इस वास्त पे 15 अगस्त है हमें प्यारा, इस वास्त पे 15 अगस्त है हमें प्यारा। आपने देखा होगा गुड़िया ने कितना अच्छा मतलब गाना गाया, आपको लगा होगा। तो आप देखिए ना, अब अगर हम बात करना स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक, कितने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर अपने आप लोगों को टीचर की जरूरत रहती है। अच्छा बेटा, क्या आप इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते हैं जो म्यूजिकल से रिलेटेड होते हैं? नहीं। अच्छा, सीखना चाहेंगे अगर कोई आपको सिखाएगा तो? हाँ जी। तो अगर आप किसी का इंस्टीट्यूट है, कोई यहाँ पर कोई जो इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिक का, वो उसको सिखा सकता है गुड़िया। मतलब मैं चाहता हूं कि वॉलंटरी लोग जुड़े, हर पैसा हर चीज नहीं जरूरत तो पूरी करता कि आपने किसी को क्यूआर कोड में पैसा ट्रांसफर किया आपकी ड्यूटी पूरी होगी नहीं। समाज की ड्यूटी क्या है कि आपके पास जो चीज है वो वॉलंटरी आप आओ, अब जो कर सकते हो जुड़ो, आप यहाँ पर आओ, आप इनकी तकलीफें समझो, आप इनका कैलिबर जानो और इनको आप ग्रूम करो। यहाँ पे ऐसा सब कुछ नहीं होता है। मेरा मानना है अपनी प्रेजेंस, अपनी फीलिंग्स इन लोगों के साथ में देना और इन लोगों की आपको समझना कि इन लोगों में क्या खूबियां हैं जिनको आप और ग्रूम कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पर वो हैं जो म्यूजिक सिखाते हैं लोग, जो इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं। तो हो सकता है कि आज जो लोग, हो सकता है आज जो हम बोल रहे हैं, आज हम वार्तालाप कर रहे हैं, ये मुंबई में भी जा सकता है। तो मुंबई में जितने भी बड़े बड़े जो फिल्म स्टार के अलावा जो ये म्यूजिक क्लासेस चलाते हैं, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इन बच्चों को आओ, अपने साथ जोड़ो, क्योंकि ये समाज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर इंडिया का हर एक आदमी जो समाज में रहता है, जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा, आज स्लम्स में सबसे ज्यादा ड्रग्स बिकती है। बच्चे वहां पे, माएँ घर में काम कर रही होती हैं, फादर कहीं ड्रग पी रहा होता है, वो छोटा बच्चा 3-4 साल का वही देखता है, फिर वो क्रिमिनल बन। अगर हम वहां पर एजुकेशन स्टार्ट करें, बच्चों को बताना स्टार्ट करें, बेटा ये चीज खराब है, उनको पता नहीं होता बचपन में वो चीज खराब है। वही बच्चे ड्रग्स पीते हैं, 15-20 साल में बड़े होते हैं, वही जाके हमारे जैसे, आपके जैसे घरों में घुसते हैं। मतलब सोचिए, अभी बीच में एक दिल्ली का एग्जांपल बताता हूँ, सिविल लाइन में ही आई थिंक 100 करोड़ रुपए की कोठी, बड़े बिजनेसमैन, उनका मर्डर हुआ, बाद में पकड़े गए, ऐसे किसी लोगों ने किया। तो मैं कहता हूं हमारा पैसा भी कई बार हमारे काम नहीं आ पाता है, इसीलिए सोसाइटी को भी हमें समझदार बनाना, अपने साथ जोड़ना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा गैप हर चीजों में हो जाएगा तो बड़ा खतरनाक है। तराजू आपने देखा है ना, अमीर गरीब,
तो वो जब गरीब बिल्कुल नीचे आ जाए वो कहेगा जी मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं अमीर को ही मारता हूँ। तो सोसाइटी का एक ताना बाना, एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें हर आदमी को जो सोसाइटी का पार्ट है कोशिश करनी चाहिए कि हमें उसे समाज से जोड़ें और समाज की धारा के साथ हम उसको जोड़ के अपने साथ किया जाए। तो बस मैं कहना चाहता हूँ समाज का ये अभिन्न अंग है और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। फैमिली के लिए तो हर आदमी करता है, अपने बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, अपने लिए तो हम सब कुछ करते हैं। प्रॉपर्टी जोड़ते हैं, बेटियों की शादी करते हैं, बच्चों का एजुकेशन। मैंने कभी नहीं बोला कि आप इनके लिए घर दे दो, अपनी प्रॉपर्टी सारी डोनेट कर दो, इनकी शादियां करो, एजुकेशन अब सारा खराब। कुछ कुछ पार्ट, जैसे आज हम इंडिया की बात करें, मैं हर धर्म को लेके आऊंगा उसमें, एक धर्म नहीं, हर धर्म के अंदर धार्मिक गुरु होते हैं। वो आपको बताते हैं कि जी माँ बाप की सेवा करो, ये करो। अरे वो तो हमें सबको पता है, किताबों में लिखा हुआ है। हर धर्म की, बाइबल में आप लगा लीजिए, गीता में लगा लीजिए, कुरान में, सबको पता है कि जी झगड़ा नहीं करना चाहिए, माँ बाप को इज्जत देना चाहिए, समाज का साथ देना चाहिए। फिर भी हम जाते हैं वहां पर, इतने पैसे लुटा कर आते हैं, 8-8, 10-10 घंटे उनके वचन सुनकर आते हैं और वो क्या कह रहे हैं ज्ञान बात सुन के आते हैं। तो क्या अगर हम वहां पर जाके, मैं ही नहीं कहूंगा आप वहां जाओ, जिसको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए लाइफ में। मैं कोई किसी को ज्ञान बांट नहीं रहा, ना मैं किसी को कहता कि आप अपने गुरु को ना मानो, मगर फिर भी अगर आप वहां कुछ कर रहे हो तो कुछ यहाँ भी तो कर सकते हो ना। अगर आप इंडिया में कितनी जगह खुली हुई हैं, ब्लाइंड हॉस्टल, ओल्ड एज होम, कितने सारे लोग तकलीफों में रह रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा अपना टाइम, थोड़ा सा पैसा आप आए, अपना समय इनके साथ बिताएं, अपने बच्चों को लाएं, बच्चे देखें कि नहीं यार माँ बाप समाज के लिए क्या करें, तो आगे हमें भी यही करना है। जब हम अपने बच्चों को अपनी फैक्ट्रीज देके जाते हैं, बिजनेस देके जाते हैं, बिजनेस की गुडविल देके जाते हैं, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को ये भी दिखा के जाएं संस्कार है हमारे। आजकल संस्कार कहाँ रह गए हैं? बच्चों को टीवी, मोबाइल के अलावा दिखता ही नहीं है। मैं खुद अपनी बेटी को छोटी सी एज में से यहाँ लेकर आता था, उसको पता है दुख दर्द क्या होता है। तो दुख दर्द भी बहुत जरूरी है बच्चों को एहसास बताना। मखमल के अगर आप बिस्तरे में लिटा के रखोगे कभी तकलीफ में नहीं आएगा। अब जैसे मोदी जी देख लिए कहां से कहां पर आ गए, आप देखिए ना उनकी जर्नी देखिए आप, और कोई 1 घंटे की जर्नी नहीं है ये। 30 साल 25 साल कश्मीर भी गए, वहां पे भी आरएसएस को भी पूरा उन्होंने, आरएसएस के छोटे से पत्ते भी रहे, दरिया भी बिछाई उन्होंने आरएसएस के लिए, बाकी समाज के लिए भी करके। तो आज पीएम, बहुत लोग कहते हैं यार पीएम बन गए। अरे भाई उनका पेन देखो ना, उनका स्ट्रगल देखो ना, कहना बड़ा आसान होता है। तो संघर्ष तो लाइफ में इंसान को करना ही पड़ता है। आप भी देखिए ये हर स्टेप पे मेरी गुड़िया बहनें संघर्ष करती हैं, फिर भी हार नहीं मानती हैं। इनके पास क्या, अगर एक चीज की कमी दी थी भगवान ने आइस की, तो बाकी तो है ना। और हम लोग रोते रहते हैं, हमारे दांत में दर्द है, हमारी स्टोन, ठीक है उनका इलाज कराओ, वो भी बहुत जरूरी है। मगर लाइफ में दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इट्स ए डे एंड नाइट। और सोसाइटी के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। सोसाइटी के साथ अगर आप नहीं जुड़ोगे ना, तो ये सोसाइटी बिल्कुल कहते छिन भिन हो जाएगी। तो आप जुड़ो, घर से निकलो। आपको मैं कहते हैं ना, आपको कहाँ नहीं मिलेगा। किसने देखा ऊपर, किसने देखी जन्नत, किसने देखा नरक स्वर्ग, किसने देखा कुछ नहीं, सब कुछ यही है। कुछ नहीं देखा किसी ने भी। कौन गया? मरोगे तो पता चलेगा ना कौन स्वर्ग में जा रहा है, नरक में जा रहा है। आप और हमने किसी ने नहीं देखा होगा, ना कोई देख पाएगा, ना हमारे किसी ने देखा होगा, हमारे पूर्वजों ने। स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा सब कुछ यही है। तो यहीं पर किया जाए। अपने धार्मिक संस्थानों को मानो, अपने धार्मिक गुरुओं को मानो, आप वहां जाओ, जो जिसको मानता फॉलो करना चाहिए। मगर मैं बार बार बस यही कहना चाह रहा हूँ, इन बच्चों को, इन गुड़ियाओं के समाज के साथ जोड़ा जाए, इनको इनकी छोटी छोटी तकलीफों को समझा जाए, इनकी लाइफ भी एक ब्यूटीफुल लाइफ बनाई जाए। क्योंकि हमारा पार्ट है, समाज का पार्ट है, देश का पार्ट है, हमारे आदरणीय कोर्ट्स का पार्ट है। जितनी भी कोर्ट्स पूरी इंडिया में है, इंडिया में आप सोच कर चले, अगर आप इसका पूरा सर्वे ऑडिट कराएगी ना सरकार, तो आपको पता चलेगा। कुछ एनजीओ, जैसे मोदी जी ने जब सरकार आई, लाखों एनजीओ को मोदी जी ने बैन किया, पैसे ले रहे थे, एड जा रही थी फर्जी जी, फर्जी बिल, फर्जी करोड़ों रुपए आ रहे हैं जी। सबसे लाखों एनजीओ को बैन किया, मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूं। अभी भी मगर बहुत ऐसे लोग हैं, आप अगर अब तुम दिल्ली में बैठे हैं, जैसे आज मैं बात करूं, मैं आपको अगर बात करूं दिल्ली में, जैसे आदरणीय रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम है, काफी सालों बाद एक सीएम यहां पर आई, और सीएम आप आ गई। और मैं बात भाई कहना चाह रहा हूँ, सीएम आई, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार रेखा गुप्ता मैडम से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार मैडम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एक बार हमारे आप हॉस्टल में आए। आप कुछ छोटी मोटी तकलीफें हैं, क्योंकि एक कॉलोनी है, ये नाम
इसको अनऑथराइज मगर ऑथराइज की लिस्ट में आ गई है, डीटी की अप्रूव लिस्ट में है। रोड का बहुत बुरा हाल है मैडम। मैं गजेंद्र दराल साहब एमएलए साहब से बोलना चाहूंगा, इस एरिया के एमएलए हैं, युवा हैं, समाज के लिए काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी यहाँ पर आए, क्योंकि 10-15 सालों में, 10 सालों में, लास्ट पिछले 10 सालों में सब कुछ यहाँ पर गलियां सीवर सब खराब हो चुकी हैं। गुड़ियाँ बस स्टैंड से आती हैं, आई थिंक 500 मीटर 1 किलोमीटर का रास्ता है, सब कुछ टूटा हुआ है, पानी है। आज जैसे यहाँ बारिश आ रही है, आम आदमी नहीं चल पाता तो इन गुड़िया के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर एक बार आए, यहाँ पर आके एक बार इनकी लाइफ देखें और मतलब इनकी लाइफ में सुधार करें। बस मैं बार बार चाहता हूँ। और जितने भी, मैं गुरुजी का फॉलोअर हूँ, बहुत सालों से मैं वहाँ जाता हूँ। हर आदमी की अलग आस्था होती है, मैं उनको मानता हूँ, आप किसी को मानते होंगे। गुरु कोई खराब नहीं होता, गुरु सबको अच्छी चीजें सिखाता है। वो तो जो फॉलोअर होते हैं वो उसको पता नहीं कैसे मॉडरेट कर देते हैं, कैसे उसके डिफाइन कर देते हैं। तो गुरु सब बढ़िया, हर धर्म के गुरु बढ़िया, हम कभी नहीं बोलेंगे। तो बस मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि इस देश को आगे लिया जाए, समाज को बढ़ाया जाए। आज मैं, मेरे साथ तरुणा सहगल, अर्चना शर्मा, मेरे साथ गुरुजी रियल एस्टेट में साथ में हम लोग पार्टनर कहो, साथ काम कर रहे हो, वर्ड एक ही रहता है, हम सब काम कर रहे हैं। मैं इनको आज अपने साथ यहाँ लाया, पहले भी लाया था। तरुणा ने अपने यहाँ बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, बड़ा अच्छा लगा तरुणा को। अर्चना भी नियर बाय रहती है। आज इतनी बारिश में होने के बाद भी यहाँ पर आई है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, हस्बैंड की भी छुट्टी है, इनको भी लगता है कहाँ जा रहे हैं, तो इनको मैं अपने साथ लेकर आया। और मैं आप इनसे पूछना चाहूंगा कि इनको कैसा एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे, बताना चाहेंगे। जय गुरु जी। मेरा नाम तरुणा सहगल है। जैसे कि आज मैं नेत्रहीन हॉस्टल में बच्चों से मिलने आई हूँ। यकीन मानना, यहाँ पे आके जो मैंने सीखा है कि रोशनी सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से भी देखी जाती है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इनके तरफ अट्रैक्ट कर गई। मुझे आशु जी ने यहाँ पे इन सब बच्चों से मिलाया। अब मेरा खुद का मन करता है कि मैं इन बच्चों से आके खुद मिला करूँ, इनकी जो भी ज़रूरत है, जो मेरे बस में है, जो मैं कर सकती हूँ, मैं इन बच्चों की ज़रूरत पूरी करूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और इन लोगों से मैंने एक प्रेरणा भी सीखी है कि मतलब लाइफ में कुछ भी करना है ना, किसी भी आपको रोशनी की ज़रूरत नहीं है, बस आपके दिल में जज्बा होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैं यही चाहती हूँ ये बच्चे आगे बढ़े, इनकी जो लाइफ है एक अंधेरे से निकल के रोशनी की तरफ बढ़ती जाए। जय गुरु जी। अब अर्चना शर्मा, मैं इनको पहले भी यहाँ लेकर आया तो बड़ा अच्छा लगा। तरुणा के बेटे के बर्थडे पे आई थी। इनका एक छोटा बेटा 3.5 साल का, 11 साल का बच्चे, उन्हें भी बड़ा अच्छा लगा उनको भी यहाँ पर आके। तो अर्चना को दोबारा बोला, आज तो अपने हस्बैंड को भी लाई है, बड़ी बारिश में आई है। तो अर्चना बताएं प्लीज एक बार। जय गुरु जी। दोस्तों, मेरा नाम अर्चना शर्मा है और आज हम 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। नॉर्मल तो हम लोग अपने घरों में सब सेलिब्रेट करते ही हैं 15 अगस्त, बट आज हमने कुछ नॉर्मल लाइफ से अलग हटके हमने नेत्रहीन बच्चों के हॉस्टल में आके अपना 15 अगस्त जो सेलिब्रेट किया है। तो हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो एक तरीके से कुछ भी नहीं है। हमने जब यहाँ आकर देखा तो हमने समझने की पूरी कोशिश की। इवन मैं मेरे हस्बैंड अपने बच्चों को भी साथ में लेकर आई हूँ ताकि वो भी चीज़ करीब से देख सकें कि हमारी लाइफ के चैलेंजेस कुछ भी नहीं है उनके आगे। हम अपनी लाइफ में इतना फंसे रहते हैं, कई बार हमें ये देखने का मौका ही नहीं मिलता कि हमसे अलग हटके भी एक अलग दुनिया है, वो भी अपनी लाइफ में अलग हटके काफ़ी कुछ चैलेंजेस फेस करके आगे बढ़ते हैं। इवन वो हमसे कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं। हम उस चीज़ को बिल्कुल भी क्या नाम तवज्जो नहीं देते हैं। तो आजकल के नॉर्मल लाइफ से अलग हटके भी हमें अपनी लाइफ के आगे जाके भी कुछ लोगों को देखना चाहिए कि वो कितना सब कुछ अचीव कर चुके हैं। लाइक आज हम इतनी सारी चैलेंजेस फेस करते हैं कि भाई ऐसे हुआ हमारी लाइफ में, वैसे हुआ, भाई वो सब एक माइनर पार्ट है, वो लाइफ का एक पार्ट है जो नॉर्मल चलता ही रहता है। बट जब हम दूसरे लोगों को फिजिकली चैलेंज लोगों को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारी लाइफ की ना प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है उनके आगे। जब वो लोग इतनी चैलेंजेस के साथ लाइफ में इतना सब कुछ अचीव कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो हम आज कुछ भी रियल एस्टेट से रिलेट कुछ भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज अच्छा लगा कि हम लोगों ने यहाँ आके कुछ अपना अलग से सेलिब्रेशन किया है 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे। और तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। हमसे इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपनी लाइफ में। लाइक हम अपने बच्चों को जो सिखाते हैं वो एक छोटी सी चीज़ें हैं।
हमारे बच्चे यहाँ आकर बहुत कुछ सीख रहे हैं, देख रहे हैं, मम्मी से क्वेश्चंस कर रहे हैं, पापा से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मम्मी ये क्या है। मैंने उनको डिस्क्राइब किया कि बेटा ये भी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पार्ट है, आपको यहाँ आकर ये चीज़ें देखनी और समझनी चाहिए कि हमें इनसे कितना कुछ सीखने को मिलता है। हम जो जी रहे हैं वो एक लाइफ नॉर्मल है, बट जो लोग फिजिकल चैलेंज लेकर आए हैं वो भी दुनिया में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और करना चाहते हैं, तो हमें उनसे भी बहुत अच्छी प्रेरणा लेनी चाहिए, अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच कि मुझे आशु जी के माध्यम से आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला और काफ़ी अच्छा लगा। हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेशन किया है, बच्चों के साथ में हमने राष्ट्रीय गीत गाए हैं, सेलिब्रेशन किया है, तो अच्छा लगा हमें इन बच्चों के साथ भी मिलके। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से भी कोशिश यही करूँगी, समटाइम्स आप लोग अपनी लाइफ से बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल कर ऐसे लोगों के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिएगा। आपके जो माइंड में जो भी डिस्टर्बेंस चल रही है वो यहाँ के एकदम गायब हो जाएगी। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ को लेकर। मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर जब इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया तो आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम द इनर साइड, फ्रॉम माई बॉटम हार्ट। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी कभी समाज के साथ एक छोटा सा पार्ट में जुड़ें और अपनी लाइफ को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, इंस्पिरेशन करें अपने आप को। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आप मूवीज देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, आपके स्टार आइकन्स होते हैं, आप कहते हैं ये मेरा फेवरेट फिल्म स्टार है, ये मेरी फेवरेट फिल्म एक्ट्रेस है, ये मेरा क्रिकेटर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये है रियल हीरो। तो गुड़िया, किसी फिल्म ने 100 करोड़ का बजट कम करा, किसी ने 200 का किया, वो हीरो यहाँ से कूद जाता है, वो हीरोइन ये ऐसी दिखती है, वो ऐसा दिखता है, वो क्रिकेटर ऐसा है। वो क्या है, मैं आपको बताऊं ना, रियल स्टार तो ये है ना। कहां से कहां पर आए ये लोग और इंस्पिरेशन दे रहे हैं लोगों को जीवन जीने का। मतलब किसी को जीवन जीने सिखाने का इंस्पिरेशन सबसे बड़ा इंस्पिरेशन होता है। आज हमारी उंगली भी नहीं होती तो हम रोते रहते हैं, दवाई नहीं लगी, ये करके रहा है। ये लोग, मैं तो कभी इनको कहूंगा ही नहीं कि ये फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ये तो दे आर अवर रियल स्टार। ये तो रियल स्टार है। मतलब मैं आपको बोलूं, फिल्मों में मैं आप किसी का हीरो या किसी क्रिकेटर का नाम लेकर मैं एक कंट्रोवर्सी में क्यों मैं नहीं आना चाहता, मगर मैं कहना चाहता हूं ये सबसे बड़े फिल्म स्टार हैं जिन्होंने देश को अपना एक आईना दिखाते हैं। ये लोग समाज को एक आईना दिखाते हैं। देखिए कि हम अपनी जिंदगी इतनी तकलीफों के बाद भी जी रहे हैं। अच्छा देख लो, तरुणा जो मेरे साथ बैठी हुई हैं, ये होता है एक अंदर से बोलना कि आज तरुणा इतनी खुश है। मैं आपको बोलूं, वैसे बहुत कम बोलती है। आज तरुणा अंदर से बोल रही है कि उसने कुछ बोलना है, और यही एक सच्चा मुझे लगता है कि मैं लाया, और मेरा भी एक जो मैंने देखा था, एक मेरा स्टेप जो मैंने लिया था, कम से कम पूरा हुआ कि ये दिल से अब यहाँ पर जुड़ेगी। और जैसे मैंने कई लोगों को पहले यहाँ जोड़ा, मैं कभी किसी से पैसे की डिमांड नहीं बोलता। भगवान ने मेरे पर इतनी ब्लेसिंग्स रखी है, और मेरी बहनों के सपोर्ट से भी, इनकी ब्लेसिंग से भी, इनकी प्रेयर से भी लाइफ मेरी अच्छी है। मैं कभी किसी से पैसे की डिमांड नहीं करता। मैं कहता हूँ यहाँ आओ, इनको समझो, इनकी क्या तकलीफें हैं, जहाँ रह रही है, इनकी क्या बेसिक नीड है, उसको पूरा करो। तो आई थिंक तरुणा से भी मुझे लगता है ये एक्सपेक्टेशन होगी मुझे अब कि तरुणा अब अपने और आगे लोगों को जोड़ेगी। और क्योंकि चेन सिस्टम ही होता है, 1 2 3 4 करके रहता है, अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो तरुणा, आप कुछ कहें दोबारा? बिल्कुल आशु, आपने बहुत सही बोला कि मैं आई हूँ यहाँ पे और मैं अपने साथ अब और बहुत सारे लोगों को जोड़ूंगी। एक्चुअली इन लोगों को, इनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये एक मोटिवेशनल सपोर्ट चाहते हैं। अगर इनको एक मोटिवेशनल सपोर्ट मिल जाए तो यही बच्चे इतनी आगे जाएंगे। और मेरी ये पर्सनल आपसे अपील है कि आप लोग यहाँ पे आओ, इन बच्चों से मिलो, इन बच्चों का अंदर का जो भी एक पैशन है, जो भी एक अंदर टैलेंट है, आप लोगों के सामने आए। और आप लोगों के थ्रू अगर इन बच्चों के टैलेंट को एक एग्जीक्यूशन मिल जाती है, एक बच्चे को एक अपीयरेंस मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि आप लोग, आप और हम दोनों मिलके इन बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी जो आशु जी को मंजूर हो, एक बार बात करते हैं आशु जी से। नहीं, मैं मंजूर होने वाला, मैं तो कुछ हो ही नहीं। मैं तो आप अर्चना को और तरुणा को तहे दिल से थैंक यू बोलूंगा कि आप आए। आज 15 अगस्त हर आदमी अपनी फैमिली में बिजी हो रहा है। एक्चुअली आशु, थैंक यू हम लोग बोलना चाहेंगे कि आप हमें यहाँ पे ऐसी जगह में लाए जहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा। नहीं, कोई बात नहीं, so आपका much. बड़कपन है, आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने अपना टाइम दिया, क्योंकि लाने वाला तो मैं कोई नहीं होता। बहुत लोगों को बोलता हूँ चलो,
कितने लोग आते हैं, आप एक फोन किया आप दोनों को, आप फटाफट आ गए इतने शॉर्ट पीरियड पे। अभी मैं अर्चना की अगर बात करूं, छोटा बेटा तो बहुत नोटी है इसका, उसको बाहर उसने भी बैठाया हुआ है, फिर भी देखो ना बैठी हुई है ना, हस्बैंड को बाहर बैठा हुआ, बेटे को बाहर लेके। तो ये खुद की एक अंदर से निकलती है कि मुझे आना है। तरुणा की अगर बात करें, बेटा है उसका, उसकी मम्मी कहाँ जा रहे हो, तो छुट्टी है, फिर भी यहाँ पर आई ना। तो ये ना हमें अंदर से निकलता है कि हमने कैसे समाज को टाइम डिवोट करना है, ये हमारे अंदर से निकालना पड़ता है। किसी के कहने से, किसी के फोर्स करने से कुछ नहीं हो सकता। और बस मैं तो कहना चाहूंगा कि बार बार ये कहना चाहूंगा, दे आर अवर रियल स्टार, आप आओ, इनसे मिलो और बात करो। मैं आज अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ। जय गुरु जी।